हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होता है, वो होता है लाइट रिएक्शन। और इस लाइट रिएक्शन की डिस्कवरी किसने किया था? हिल साइंटिस्ट ने। तो उनके नाम के अकॉर्डिंग उनका नाम पड़ गया था रिएक्शन का नाम हिल रिएक्शन। क्लियर? तो लोकेशन क्या होती है लाइट रिएक्शन की? क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना रीजन में। ठीक है, तो और इस रिएक्शन के थ्रू फार्मेशन किसका होता है? एटीपी और NADPH2। एटीपी और NADPH2 इन्हीं को मिला के हम बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर। क्लियर? तो एटीपी और NADPH2 को ही क्या बोल दिया जाता है? एसिमिलेटरी पावर। अब देखिए, लाइट रिएक्शन जो होती है एक्सप्लेन्ड होती है किसके बेसिस पे? वाटर की स्प्लिटिंग और फॉस्फोराइलेशन की बेसिस पे। और वाटर की स्प्लिटिंग कैसे होती है? कुछ आयन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो आगे देखेंगे हम, जो वाटर को स्प्लिट करते हैं। क्लियर? अब देखिए, कॉन्सेप्ट जो होता है फास्फोराइलेशन का एक साइंटिस्ट ने दिया था, उनका नाम था अर्नोल्ड। और ये फास्फोराइलेशन जो होता है दो टाइप का होता है, तो साइक्लिक फास्फोराइलेशन, दूसरा होता है नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन जो होता है उसी को जेड स्कीम हम बोल देते हैं। ठीक है, इसकी स्टडी अभी आगे करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है जेड स्कीम फॉर नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन। ठीक है, किसने एक्सप्लेन किया था? देखिए, हिल एंड बेंडल साइंटिस्ट है। देखिए, मेन एम क्या रहता है? एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जो होता है एटीपी का प्रोडक्शन कराना। मतलब एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी का मतलब एसिमिलेटरी पावर का प्रोडक्शन कराना जो होता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, और यही प्रोसेस अगर सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, मतलब एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी का प्रोडक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, तो उसे बोल देंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, और अगर एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी का प्रोडक्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, तो उसे बोलेंगे हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो मतलब एडीपी से एटीपी, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फास्फोराइलेशन। सनलाइट की प्रेजेंस में होगा तो फोटोफॉस्फोराइलेशन, और वहीं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ठीक, तो ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं हम जेड स्कीम की। जेड स्कीम अभी हमने बताया था फास्फोराइलेशन दो टाइप का होता है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। तो नॉन साइक्लिक वाले के ही हम बोल देते हैं जेड स्कीम, क्योंकि जेड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो देखो, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विद पीएस सेकेंड। जैसे वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग हुई, ठीक है, 4 प्रोटॉन का फॉर्मेशन हुआ, 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन और 1 ऑक्सीजन। 2 वाटर मॉलिक्यूल की जब स्प्लिटिंग होती है तो 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब ये 4 प्रोटॉन जो हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास जाएंगे। ये 4 प्रोटॉन जो है ना फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास जाएंगे और इसको एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, एक्टिवेट करेंगे ना, तो देखो सबसे पहले कहाँ पे जाएंगे? फियोफाइटिन के पास। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कहाँ पे होगा? अपहिल ट्रांसफ़र होगा, ऊपर की तरफ हो रहा है ना। देखो, ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो कहाँ पे जाएगा? फियोफाइटिन। ठीक है, फियोफाइटिन से फिल्लोक्यूनॉन, और फिर साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F, और साइटोक्रोम F से प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन के बाद जो होता है PS फर्स्ट के बाद, PS फर्स्ट। ठीक है, PS फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कहाँ पे होगा? फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट FRS कॉम्प्लेक्स के पास। FRX से फेरोडॉक्सिन, और फेरोडॉक्सिन से कहाँ पे? NADP। ठीक है, NADP के पास जैसे ही पहुँचेगा, ठीक है, ये प्रोटॉन जो है इससे होता हुआ यहाँ पे पहुँच जाएगा और NADP के साथ रिएक्शन करेगा, बना लेगा 2NADPH2। ठीक है, अब देखो, प्लास्टोक्यूनॉन से साइटोक्रोम B6 का जब फॉर्मेशन हो रहा है, तब ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ATP का फॉर्मेशन हो रहा है।
एक तो एटीपी का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ, दूसरा स्टेप देखिए, ये जो है जेड स्कीम जब यहाँ से स्टार्ट हुई ना, तो देखो दोनों फोटो सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट हुआ, पीएस सेकेंड और पीएस फर्स्ट का। ठीक, अब देखो फेरोडॉक्सिन से साइटोक्रोम B6 का फॉर्मेशन जब होता है तो 2 एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट से 2 एटीपी का फॉर्मेशन हो जा रहा है। ठीक, तो इस प्रोसेस को बोल देते हैं हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एटीपी का फॉर्मेशन हो गया। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है, देखो ये जो वाटर की स्प्लिटिंग हुई है ना, जहाँ से 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है, तो इस वाटर की स्प्लिटिंग को कौन आयन करा रहा है? वाटर की स्प्लिटिंग कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा आयन है? तो सबसे पहले मैग्नीज होगा, क्लोराइड हो गया, कैल्शियम और बाइकार्बोनेट, ये सीक्वेंस है, ऑर्डर है। तो सबसे मेन कौन सा आयन है? वो मैग्नीज है, जो वाटर की स्प्लिटिंग करा रहा है। ठीक है, अब देखो इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 फोटो सिस्टम पीएस इन फोटोसिंथेसिस वाज कन्फर्म्ड बाई इमर्सन रेड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इमर्सन रेड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको कंफर्म किया गया था। इन्वॉल्वमेंट होता है 2 फोटो सिस्टम का फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, कौन सा है? इमर्सन रेड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अब देखिए यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट एक्सेप्टर की बात करते हैं अगर साइक्लिक में, देखो ये साइक्लिक प्रोसेस है ना, देखिए यहाँ पे लिखा है। ठीक, तो अगर यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा है? देखो साइक्लिक प्रोसेस में पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा है? FRS कॉम्प्लेक्स। ठीक है, FRS कॉम्प्लेक्स दिया होगा या तो फेरोडॉक्सिन दिया होगा। ठीक, तो पहला इलेक्ट्रॉन साइक्लिक प्रोसेस में कौन सा है? फेरोडॉक्सिन या FRS कॉम्प्लेक्स। नॉन साइक्लिक की बात करते हैं, तो नॉन साइक्लिक प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा होगा? फियोफाइटिन। नॉन साइक्लिक में पहला इलेक्ट्रॉन कौन सा एक्सेप्टर है? फियोफाइटिन। और साइक्लिक प्रोसेस में FRS कॉम्प्लेक्स या फेरोडॉक्सिन। अब देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अगर साइक्लिक में देखा जाए, साइक्लिक प्रोसेस ये चल रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आया? ये लास्ट इलेक्ट्रॉन आया यहाँ पे। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन है? फोटो सिस्टम फर्स्ट ना साइक्लिक प्रोसेस में लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फोटो सिस्टम फर्स्ट और पहला इलेक्ट्रॉन FRS कॉम्प्लेक्स। वहीं अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नॉन साइक्लिक में देखा जाए, तो देखिए नॉन साइक्लिक ये प्रोसेस हो रहा है और लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है? NADP के पास। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहाँ पे है? NADP नॉन साइक्लिक के लिए। ठीक है, अब फोटो सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट देख ले हैं। साइक्लिक प्रोसेस में कौन से फोटो सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट हुआ? देखो साइक्लिक प्रोसेस ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो केवल और केवल इसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है साइक्लिक प्रोसेस में। वहीं अगर नॉन साइक्लिक प्रोसेस में देखा जाए, तो नॉन साइक्लिक प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो देखो पहला फोटो सिस्टम ये, दूसरा फोटो सिस्टम ये। तो नॉन साइक्लिक प्रोसेस में दोनों फोटो सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। ठीक, साइक्लिक में केवल PS फर्स्ट का, नॉन साइक्लिक में PS फर्स्ट और PS सेकंड दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। ठीक है, और जो नॉन साइक्लिक प्रोसेस है वही जेड स्कीम का फॉर्मेशन कर रहा है। देखो जेड लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है इस टाइप से। ठीक, तो ये हो गया हमारा जेड स्कीम और इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो उनको यहाँ पे हमने डिराइव कर दिया है। ठीक है, बाकी पूरा, हाँ एक चीज़ और देखिए यहाँ पे, फोटो सिस्टम सेकेंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट दोनों का इन्वॉल्वमेंट किस में हो रहा है? नॉन साइक्लिक में। साइक्लिक में किसका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है? फोटो सिस्टम फर्स्ट का। लेकिन कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जहाँ पे केवल और केवल PS सेकेंड का, मतलब फोटो सिस्टम सेकेंड ओनली किसी भी प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, तो याद रखिए ये बात। तो ये चैप्टर हमारा, मतलब कि ये टॉपिक जो हुआ जेड स्कीम, इसको आपने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर अप करेंगे। क्लियर?